बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, खुशामद एक बहुत बुरी चीज़ है। जो खुशामदी इंसान होता है, जो किसी की खुशामद करता है, वो भी बुरा होता है। और उससे ज़्यादा बुरा वो इंसान होता है कि जो किसी की खुशामद सुनकर उससे मुतासिर हो जाए और वो ये समझे कि ये मेरा खैर ख्वाह है। खुशामदी कभी भी किसी का खैर ख्वाह नहीं होता, उसको सिर्फ अपने मफाद से गर्ज होता है। मैं आपको मिसाल देकर ये बात समझाता हूँ। मिसाल देकर एक प्यारी सी मिसाल है कि जो खुशामदी होता है उसको सिर्फ अपने मतलब से गर्ज होती है, वो दूसरे इंसान का भला नहीं चाहता। एक बादशाह था, रात के वक्त वो अपने महल के अंदर बैठा हुआ था तो उसको गिदड़ों की आवाज़ सुनाई दी। गिदड़ जो बोलते होते हैं, काफ़ी बुलंद उनकी आवाज़ होती है। तो बादशाह ने उनकी आवाज़ सुनी। सुबह के वक्त उसने अपने वज़ीर को बुलाया और वज़ीर को बुलाकर कहने लगा कि रात को मैंने गिदड़ों की आवाज़ सुनी थी, ये क्यों शोर मचा रहे थे, इसकी क्या वजह है। वो वज़ीर अक्लमंद था। उसने कहा, बादशाह सलामत, वो गिदड़ भूखे थे इसलिए शोर मचा रहे थे। तो बादशाह सलामत ने फ़ौरन हुक्म जारी कर दिया कि उनके खाने का इंतज़ाम किया जाए। वज़ीर के मज़े हो गए। वज़ीर ने बहुत सारा खाना लिया, कुछ आधा अपने घर भिजवा दिया, आधा अपने दोस्तों यारों को दे दिया और इस तरीके से उससे ये मामला हल कर दिया, पूरा कर दिया कि बादशाह सलामत का हुक्म पूरा हो चुका है। अब रात जब आई तो दूसरी रात को बादशाह ने फिर गिदड़ों की आवाज़ सुनी। दूसरे दिन फिर उस वज़ीर को बुलाया और उसको कहा कि क्या तुमने उनको खाना नहीं पहुंचाया, रात को फिर वो शोर कर रहे थे। तो वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने खाना तो पहुंचा दिया था, लेकिन वो आज सर्दी की वजह से शोर कर रहे थे, उनको सर्दी लग रही थी। बादशाह ने फिर हुक्म सादर कर दिया कि उनके लिए बिस्तरों का इंतज़ाम किया जाए। वज़ीर के फिर मज़े हो गए। वज़ीर ने फिर यूँ किया कि वो बिस्तरे लिए बादशाह सलामत से और आधे अपने घर भिजवा दिए, आधे दोस्तों यारों को दे दिया। जैसे उसका मामला था, उसने उस मामले के मुताबिक वो अपने अंदर उसको तकसीम कर खा गया, यानी कि उन बिस्तरों को वो उसने अपने घर भिजवा दिए। तीसरा दिन आया, तीसरी रात आई। तीसरी रात को बादशाह ने फिर गिदड़ों की आवाज़ सुनी कि गिदड़ फिर शोर कर रहे हैं। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बादशाह ने उसी वक्त आदमी भेजा कि उस वज़ीर को बुला कर लाओ। वज़ीर साहब जो है बादशाह के सामने पेश हुए और बादशाह ने कहा, क्या तुमने गिदड़ों के बिस्तरों का इंतज़ाम नहीं किया, मैंने हुक्म दिया था। तो वज़ीर ने अर्ज़ किया कि बादशाह सलामत, मैंने तो उनको बिस्तरे पहुँचा दिए थे। तो बादशाह ने कहा कि फिर आज क्यों शोर मचा रहे हैं। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप ज़रा रुकिए, मैं मालूम करके आता हूँ। अब उसने बादशाह को मुतमईन करना था, वो बाहर चला गया। कुछ देर के बाद वापस आया और मुस्कुराते हुए बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आज जो गिद्दड़ शोर मचा रहे, ये शोर नहीं मचा रहे बल्कि आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमें खाना दिया, आपने हमारे बिस्तरों का इंतज़ाम किया, हमारे रहने का इंतज़ाम किया। तो वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि रोज़ाना हम बादशाह सलामत का इसी तरीके से शुक्रिया अदा करते रहेंगे। यह उसने बादशाह सलामत की खुशामद कर दी। अब बादशाह सलामत जो खुश हो गया, खुश होकर उसने जो वज़ीर को काफ़ी सारा इनाम भी दिया और बड़ा खुश हुआ कि ये तुमने बहुत अच्छा किया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये एक मिसाल है और ये मिसाल देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वज़ीर ने बादशाह की तारीफ़ की कि गिदड़ आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बादशाह तो खुश हो गया। उसको तो ये बात अच्छी लगी कि मेरा शुक्रिया अदा किया जा रहा है, मैं मकबूल हो रहा हूँ और मुझे लोग या गिद्दड़ या कोई भी चीज़ है मुझे बहुत चाहती है, मुझे पसंद करते हैं, वो खुश हो गया। लेकिन इसके अंदर बादशाह का कोई फ़ायदा नहीं था। वो जो खुशामद करने वाला जो वज़ीर है वो अपने फ़वायद हासिल करना चाहता था और उससे वो फ़वायद हासिल कर लिए। बादशाह को फ़ायदा होता है या नुकसान, इसको उससे कोई गर्ज नहीं। तो इसी तरीके से मेरे भाई और दोस्तों, अगर हमारे सामने भी कोई ऐसा इंसान हो कि जो हमारी खुशामद कर रहा हो तो हमें फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे इसका कोई अपना मफाद हो सकता है। ये हमारे किसी फ़ायदे के लिए हमारी तारीफ़ नहीं कर रहा बल्कि अपने किसी फ़ायदे को हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर हम इस सोच से, इस नाच से सोचना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बहुत सारे फ़वायद हासिल कर सकते हैं और ऐसे जो खुशामदी जो लोग होते हैं उनके शर से, उनके फितन से भी हम बच सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की कामिल हिफाज़त।